ब्रिक्स के अंदर जो है जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो कौन सी हैं? चाइना, रूस, रशिया और इंडिया। दुनिया के ऐसे तमाम देश हैं जो भारत के करीब आना चाहते हैं और उन देशों की लिस्ट में अब तुर्की भी शामिल हो चुका है। तुर्की चाहता है कि वो ब्रिक्स का हिस्सा बन जाए। तुर्की ने ब्रिक्स देशों की पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन किया हुआ है, जिस पर ब्रिक्स के सभी देशों को सहमति बनानी होगी। सर, ब्रिक्स में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को भी बुलाया जाएगा, पाकिस्तान को तो कोई इनवाइट ही नहीं किया गया, और कितने कंट्रीज और भी जो हैं वो ब्रिक्स में शामिल हुए। ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। मलेशिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह, नाइजीरिया वगैरह शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया। यूरोप में शोर मचा हुआ है, वाई टर्की, वाई टर्की, टर्की को क्यों लिया है कि वाई चाइना, चाइनीज हैं, वो ये समझते रहे कि हम अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करें। दिस इज नॉट अ टाइम कि हम पाकिस्तान के लिए इंडिया से लड़ते रहें या ताल्लुकात खराब करते रहें। सो लेट्स रिजॉल्व अपना बायलैटरल मसला हल करो इंडिया के साथ, इन देखा जाएगा पाकिस्तान के लिए। ब्रिक्स पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आई। पाकिस्तान को लग रहा था कि चीन उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन मोदी जिनपिंग की मुलाकात के बाद पाकिस्तान की ब्रिक्स सदस्यता की उम्मीदें धूमिल हो गई। किसी को ज्यादा खुश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ब्रिक्स में पाकिस्तान ने भी ऑफ कोर्स ख्वाहिश का इजहार किया अपना इसमें शामिल होने के लिए, और पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले ही बाकायदा तौर पर इसमें मेंबरशिप हासिल करने के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी थी। शायद भारत ने एज ए पार्टनर स्टेट कैंसिल कर दी है पाकिस्तान की जो मेंबरशिप की दरख्वास्त। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक तरफ हम ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है, भारत इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है। मुझे ऐसे लग रहा है कि भारत इंतहाई इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब वाकई ही पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है उसको रोकेंगे, या पाकिस्तान की जैसे कहते हैं ना जो पार्टनर स्टेट के तौर पे रोकेंगे? ये एक क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस हवाले से। मुझे तो जो चीज़ समझ आ रही है, जो चीज़ मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि एक तरफ इंडिया को खैर एडवांटेज तो बहुत है। आज इंडिया की जो नरेंद्र मोदी चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ जो बायलैटरल समिट हुई है वो बहुत बड़ा इवेंट हुआ है फॉर द इंडियंस, सही मानों में अगर देखा जाए। लेकिन ये मुझे सुनने में आया कि पाकिस्तान के लिए सेटबैक है, इट विल टेक सम टाइम। इंडिया थोड़ा वक्त लेगा। इंडिया को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान भले जो है वो वीक पोजीशन में है, कमज़ोर पोजीशन में है, लेकिन दैट डजंट मीन कि अगर आप पाकिस्तान को रोकेंगे तो पाकिस्तान जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि बाकी ममालिक भी तो मौजूद है, कंसेंसस है। अगर इंडिया रोकेगा तो हो सकता है चाइना कहे नहीं हमें चाहिए। तो ये चीज़ें तो हैं। बहरहाल मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस सारी सिचुएशन के अंदर, इंडिया शॉर्ट टर्म के लिए तो शायद पाकिस्तान की इसको रोक सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ही रोक सकता है। इंडिया लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। शॉर्ट टर्म अगर पाकिस्तान की मेंबरशिप ब्रिक्स में इंडिया को रोकनी पड़ी तो शायद वो रोक लेंगे। सर, ब्रिक्स में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को भी बुलाया जाएगा, पाकिस्तान को तो कोई इनवाइट ही नहीं किया गया, और कितने कंट्रीज और भी जो हैं वो ब्रिक्स में शामिल हुए। और ब्रिक्स में ये भी कहा जा रहा है कि अब ये एक वेस्ट के खिलाफ जो है वो एक अलायंस के तौर पर जो है वो सामने आ रहा है। ये इस तरीके से इसको लिया जा रहा है। क्या आप नहीं समझते कि अगर इंडिया को देखा जाए तो उसका तो नेचुरल अलायंस बनता है अमेरिका और यूरोप के साथ, वेस्ट के साथ। अगर हम डेमोक्रेसी को देखते हैं, जमहूरियत के तौर पर अगर देखते हैं, यानी जिन कंट्रीज में जमहूरियत है उस हिसाब से देखें, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये ऐसा कुछ है थ्रेट वेस्ट को? और पाकिस्तान के हवाले से भी बताइएगा कि और कंट्रीज शामिल हो रहे हैं तो क्या पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है ब्रिक्स में? बुलाया तो नहीं गया।
जाहिर है कुछ अमेरिकन जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो जाहिर है इस बारे में थोड़ा सा वो कंसर्न होंगे कि मतलब चाइना और रशिया और ब्राजील और इंडिया और साउथ अफ्रीका एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो जाहिर है उनके लिए थोड़ी सी कंसर्न की बात हो। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान को मेरे ख्याल में अगर शामिल कर भी लें तो इससे कोई ज्यादा पाकिस्तान को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जब तक पाकिस्तान ने अपने जो इंटरनल मामलात हैं उसको तय कर नहीं सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो जाहिर है उसके किसी भी अलायंस में शामिल होने या न होने से उसको कोई खास फायदा नहीं होगा। इवन अगर चाइना चाहे कि वो पाकिस्तान को शामिल कर लें, लेट्स से कि वो चाहे कि वो पाकिस्तान को शामिल कर लें, तब भी पाकिस्तान को उससे कोई खास फायदा नहीं होगा। अभी आप खुद देख लें कि पिछले कई महीनों से जो है वो पूरे का पूरा पाकिस्तानी जो सिस्टम है वो एक ही न्यूज के पीछे लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है। मतलब डेमोक्रेसी इज कंप्लीटली डेड इन पाकिस्तान, तो और कुछ भी नहीं हो रहा है बेसिकली वहां पे। एक ही लगे हुए थे कि कोई तरमीम हो रही थी, आई डोंट नो कि क्या, आई डोंट इवन फॉलो इट एक्चुअली, इतना बोरिंग हो गया है। तो हर एक जो है वो बस एक ही पीछे लगा हुआ है, कोई आईनी तरमीम थी या कुछ इस तरह से जजेस के बारे में कुछ था, एंड द एंटायर स्टेट मशीनरी वाज बिहाइंड इट। पूरे का पूरा मीडिया उस पे लगा हुआ था, पूरे का पूरा सोशल मीडिया उस पे लगा हुआ था और कुछ भी वहां पे कोई और न्यूज नहीं थी, सारे का सारे यही था। तो इससे आपको प्रायोरिटीज का अंदाजा हो जाता है कि इंडियन प्रायोरिटीज क्या है, चाइनीज प्रायोरिटीज क्या है, रशिया के प्रायोरिटीज क्या है। पाकिस्तान को तो ब्रिक्स तक में शामिल नहीं किया जा रहा, वहीं पर हम देख रहे हैं कि इंडिया एज ए ऑलराउंडर प्ले कर रहा है। कि देखें जहां ब्रिक्स में शामिल है वहां पे उसकी एक बड़ा एक स्टैंड है, एक बड़े हाई स्टेटस पर है ब्रिक्स के ग्रुप के अंदर भी। मैं थोड़ा सा इसमें हैरान हुआ, पाकिस्तानी भी जारी बात है कि व्हाई चाइना, सम पीपल आर सेइंग चाइना बीट्रेड पाकिस्तान। वो समझते हैं जरूरी नहीं है हमें पाकिस्तान को लेना, एज ए पार्टनर कंट्री भी नहीं लेना, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी। उन्होंने महसूस ही नहीं, जरूरत ही नहीं महसूस की। हम ग्लोबल डिप्लोमेसी में हम बिल्कुल लेट हैं, हम बिल्कुल सोए हुए थे, हमारा कोई ध्यान नहीं था इस हवाले से। अब पाकिस्तानी ज्यादातर आपको पता है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, बस ज्यादातर यही कहते हैं, नारे मारते हैं, ओ जबरदस्त छा गया पाकिस्तान, आ गया पाकिस्तान, ले गया पाकिस्तान। बट द क्वेश्चन इज दैट्स हाउ एडवर्सरी पुट यू इन अ सिचुएशन। एडवर्सरीज आपको सिचुएशन में लाके खड़ा करते हैं। अब पाकिस्तान की मेंबरशिप की जो है, चाइना इंडिया जो है वो पाकिस्तान को एज ए डायलॉग पार्टनर ले सकते थे। हम कब फुल मेंबरशिप की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, पर ये जियोपॉलिटिक्स है भाई, दीज आर द रियलिटीज ऑफ द जियोपॉलिटिक्स। फॉर देम क्यूबा इज मोर इम्पोर्टेंट, बोलिविया इज मोर इम्पोर्टेंट, because they don't much matter, but they add a value that these countries are coming from Americas. So मैं तो इसमें एक this is something मेरी समझ से बालत आ रहा है कि हमारे जो लोग हैं लेट अप्लाई किया और डरते रहे पहले। ठीक है, जो काम आप रशिया किया आपने वो साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं भैया अप्लाई किया 2023 में, 22 में, 23 से पहले? सवाल है ना एक। उसकी वजह यह कि हमारे सियासतदानों की प्रायोरिटी नहीं है। हमारे सियासतदानों की प्रायोरिटी है कि अमेरिकियों और यूरोपियन से तस्वीरें खिंचाएं एंड वो आके लगा दें और कहें कि जनाब हम बड़े बल्ले बल्ले, हाँ हमारा कोई सानी नहीं है। ब्रिक्स पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आई। पाकिस्तान को लग रहा था कि चीन उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन मोदी जिनपिंग की मुलाकात के बाद पाकिस्तान की ब्रिक्स सदस्यता की उम्मीदें धूमिल हो गई। अब सवाल ये उठता है कि चीन जो पाकिस्तान का करीबी सहयोगी माना जाता है, उसने क्यों पाकिस्तान को किनारा किया? 16वें शिखर सम्मेलन में बड़ा बदलाव देखने को मिला जब तुर्की को नए सदस्य देश के रूप में शामिल कर लिया गया और पाकिस्तान की उम्मीदें धराशायी हो गई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।